विद्यार्थियों नमस्कार। बीकॉम थर्ड ईयर एबीएससी फर्स्ट पेपर अंकेक्षण एवं मैनेजमेंट अंकेक्षण एवं प्रबंध के लेखांकन ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट जो आपका फर्स्ट पेपर है। अपन ने पहले अंकेक्षण वाले भाग से शुरुआत की है क्लास में। आज अपना ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले आपको बताया अंकेक्षण क्या है, पुस्तपालन लेखांकन क्या है, अंकेक्षण के उद्देश्य और अंकेक्षण के लाभ। आज के दिन विद्यार्थियों में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से भी है। इसमें एक स्टेटमेंट आती है, एक कथन आता है जिसमें कथन है लेखाक्रम का अनिवार्यता व अंकेक्षण का विलासिता होना, अकाउंटिंग एज नेसेसिटी एंड ऑडिटिंग एज लग्जरी। भाई लेखांकन का अनिवार्यता व अंकेक्षण का विलासिता होना, इस कथन की आप व्याख्या कीजिए। लेखांकन अनिवार्य है और अंकेक्षण विलासिता है। नेसेसिटी का अर्थ आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा ना, अनिवार्यता, नेसेसिटीज और फिर लग्जरीज। जिस चीज़ों के बगैर आप रह नहीं सकते, बहुत ही अति आवश्यक हो, नेसेसिटी, और आराम मौज मस्ती की चीज़ें जिनके बगैर आप रह भी सकते हो, तो वो लग्जरी, विलासिता भाई बहुत ही ज़रूरी है। और विलासिता का अर्थ ये हुआ कि न भी हो तो काम चल जाए। तो इसमें इस कथन को समझने के लिए लेखांकन अनिवार्यता के रूप में मैं इसके पक्ष में आपको कुछ बात बताता हूँ। भाई लेखांकन तो बहुत आवश्यक है। कैसे? व्यवसाय को जीवित रखने के लिए लेखांकन की आवश्यकता है। अगर लेखांकन नहीं करोगे तो व्यापार जीवित ही नहीं रह सकेगा, बहुत जरूरी है। दूसरा, व्यवसाय की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए लेखांकन आवश्यक है। व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लेखांकन आवश्यकता है। लेखांकन आवश्यक क्यों है? मैंने 3 बातों के ऊपर जोर दिया। क्या? कि व्यवसाय को जीवित रखने के लिए किसी व्यवसाय से होने वाले लाभ या हानि का सही ज्ञान लेखाक्रम के अभाव में नहीं हो सकता। आपको करना पड़ेगा लेखांकन, अकाउंटिंग आपको करनी ही पड़ेगी। किसी व्यवसाय के आर्थिक साधन बहुत अच्छे हों, वस्तुएं अन्य व्यवसाय के मुकाबले सस्ती बेचने के कारण बिक्री भी बहुत, लेकिन लेखाक्रम के अभाव में संभव है कि उसे दिवाला निकलने पर ज्ञात होगी उसने प्रतिस्पर्धा में वस्तुओं को लागत से भी सस्ती कीमत पर बेच दिया। यदि व्यवसायी संस्था के कई विभाग हैं तो लेखाक्रम और भी आवश्यक हो सकता है कि कुछ विभाग लाभप्रद हों और कुछ अलाभप्रद हों, तो लेखांकन करना अनिवार्य है। व्यवसाय की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी लेखांकन आवश्यकता है। लेखाक्रम की सहायता से व्यवसायी अपनी प्रगति की तुलना कर सकता है, अलाभप्रद क्रियाओं को छोड़कर लाभप्रद क्रियाओं पर अपने आप को केंद्रित कर सकता है और व्यवसाय की प्रगति के लिए भावी योजनाएं बना सकता है। कार्य क्षमता में कमी के कारणों को खोजकर उन्हें दूर कर सकता है और कार्य क्षमता बढ़ाने के उपाय कर सकता है। ये लेखांकन अनिवार्यता के रूप में मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी लेखांकन आवश्यक है। यदि व्यवसाय में लेखांकन नहीं अपनाया जाता है तो व्यवसाय की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगेगा। न्यायालय में मुकदमा चलने पर पक्ष कमजोर रहेगा। आयकर एवं बिक्री कर अधिकारी ऐसे व्यवसायी पर विश्वास ही नहीं करेंगे जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, जिसने लेखांकन अपनाया ही नहीं। सरकार कोई लाइसेंस स्वीकार नहीं करेगी, बैंक की नज़र में साख कमज़ोर हो जाएगी।
और दूसरे व्यवसायी भी ऐसे व्यवसायी को व्यवहार करते समय हिचकिचाहट करेंगे और उधार तो वे कभी नहीं करेंगे। ये लेखांकन के अनिवार्यता के रूप के पक्ष में तर्क हैं कि क्यों ये जरूरी है। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि लेखांकन कभी कभी एक विलासिता का रूप भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि ये जो छोटे व्यापारी हो रहे हैं, जैसे दूध वाला है, फेरी वाला है, ठेली वाला है, ठेला रेडी जो घूम घूम करके सामान बेचते हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं ये कोई लेखांकन वगैरह अपनाते नहीं हैं। ये सामान खरीदते हैं, डायरेक्ट बिक्री करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन छोटे व्यापारियों के लिए अपन ये कह सकते हैं कि भाई लेखांकन उनके लिए तो लग्जरियस हो सकती है, छोटे व्यापारियों के लिए, लेकिन बड़े व्यापारियों के लिए तो ये अनिवार्यता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक व्यवसाय के लिए लेखाक्रम अनिवार्यता है, लेकिन एक अत्यंत ही छोटे व्यवसाय के लिए यह भी विलासिता की वस्तु हो सकती है। जैसे एक बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर बनाता है, उसे बेचकर परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन उसे हिसाब किताब रखने की कभी भी आवश्यकता महसूस नहीं होती। इसी प्रकार एक फेरी लगाकर चाट बेचने वाला अपना जीवन गुजार देता है, लेकिन कभी लेखे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। छोटे बिजनेसमैन, उनके लिए लेखांकन एक विलासिता हो सकती है, लेकिन बड़े व्यापारियों के लिए लेखांकन आवश्यक है। अब बात आती है कि जो अंकेक्षण है, ऑडिटिंग, उसके विलासिता के रूप में कई लोग कहते हैं कि ये ऑडिटिंग है, ये क्या है कि लग्जरियस है। क्यों? इसके कुछ तर्क देते हैं। क्या? धन का दुरुपयोग बताते हैं। अंकेक्षक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक बहुत अधिक होता है और इससे होने वाला लाभ बहुत कम होता है, तो ये धन का दुरुपयोग है। ये अंकेक्षण के लग्जरियस होने के फेवर की बात कर रहे हैं कि कैसे एक विलासिता है। शक्ति का दुरुपयोग होता है। अंकेक्षण के कार्य में सहायता करने के लिए संस्था के कर्मचारियों को कई औपचारिक कार्य करने होते हैं, जैसे विनियोग, स्टॉक, देनदार, लेनदार आदि की सूचियां तैयार करना। ये कार्य व्यर्थ हैं और इसमें कर्मचारियों की शक्ति का अकारण दुरुपयोग होता है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि समय का दुरुपयोग होता है। ऑडिटिंग जब होती है तो अंकेक्षण में अंकेक्षक को तो समय लगाना ही होता है, उसकी मदद करने के लिए संस्था के कर्मचारियों का समय भी नष्ट होता है। उसके बार बार ऑडिटर कभी ये रजिस्टर लाओ, कभी वो बुक लाओ, कभी ये चीज़ लाओ, कभी ये स्पष्टीकरण मांगता है, कभी तो कर्मचारियों को बहुत व्यस्त रखता है। समय का दुरुपयोग लोग इस चीज़ को बताते हैं। अंकेक्षण की निरर्थकता प्राय देखा जाता है कि अंकेक्षण के बावजूद भी हिसाब किताब में छल कपट छिपे रह जाते हैं, अथवा अंकेक्षण निरर्थक है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में कमी आती है। अंकेक्षक द्वारा कर्मचारियों से बार बार सूचनाएं व स्पष्टीकरण मांगने के कारण कर्मचारियों काम में बाधा उत्पन्न होती है और उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है। सभी व्यवसायों के लिए अंकेक्षण को विलासिता कहना तो गलत होगा। ऐसी संस्थाओं के लिए इसे विलासिता अवश्य कहा जा सकता है जहाँ संस्था का आकार छोटा हो और संस्था का मालिक स्वयं ही समस्त कार्य करता है, अथवा एक दो कर्मचारियों द्वारा अपनी देखरेख में कार्य करवाता है। इसी प्रकार ऐसी फर्म के लिए भी अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं है जिसमें केवल साझेदार ने आपस में कार्य बांट रखा है और उनमें परस्पर अटूट विश्वास है। अन्यथा अंकेक्षण एक लाभप्रद विनियोग है और इसमें लगाया गया धन, समय व शक्ति कभी बेकार नहीं जाते। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंकेक्षण का विलासिता न होना, यानी ऑडिटिंग इज नेसेसरी। भाई मैंने आपको बताया लेखांकन अनिवार्यता के रूप में तर्क दिए, विलासिता के रूप में तर्क दिए, अंकेक्षण विलासिता के रूप में तर्क दिए। अब अंकेक्षण का विलासिता न होना यानी ये जरूरी है, इसके पक्ष में मैं आपको तर्क बताता हूँ। पहला ये कि कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जब कर्मचारियों को पता होता है कि भाई आपके द्वारा किए गए कार्य की जांच होगी तो वो अपनी पूरी कार्यकुशलता से कार्य करेंगे, कहीं बदनाम न हो जाएं, कहीं प्रोग्रेस रिपोर्ट रिवर्स ना आ जाए, दूसरा व्यक्ति आपके किए हुए कार्य को जांचेगा, तो कर्मचारी अपनी पूरी कार्य क्षमता से
कार्य करता है। प्रक्रियाओं की कार्य क्षमता में वृद्धि। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में आर्थिक व्यवहार निश्चित प्रक्रियाओं प्रोसीजर्स के अनुसार होते हैं। अंकेक्षक उनकी कमजोरियों को प्रकट करता है और उन्हें दूर करने तथा उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव देता है। जो काम करने की प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। जैसे संस्था में कोई खर्चा करना है तो सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गई है या नहीं ली गई है, ये चेक करना। वस्तु को खरीदने के लिए टेंडर अगर करना था वो सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है। जो सामान खरीद के लाया गया है उसकी स्टॉक रजिस्टर में एंट्री की गई है या नहीं की गई है। ये सब चीज़ें ऑडिटर चेक करता है। प्रबंधकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। प्रबंधकों को जब ये ज्ञात होगा कि उनके कार्य के संबंध में व्यवसाय के स्वामियों को रिपोर्ट दी जाएगी और यह रिपोर्ट एक ऐसे स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा तैयार की जाएगी जिसकी सर्व प्रतिष्ठा है, तो उन पर नैतिक प्रभाव ये पड़ेगा कि वे लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर व्यवसाय के लाभ के लिए कार्य करेंगे। ये ऑडिटिंग के विलासिता न होने के पक्ष के तर्क हैं। ऑडिटिंग इज नेसेसिटी के फेवर में। प्रतिष्ठा द्वारा कार्य क्षमता में वृद्धि। अंकेक्षित हिसाब किताब पर सब जगह विश्वास होता है, यथा बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी, सरकार, आयकर विभाग आदि। इसमें व्यवसाय की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और सब तरफ से व्यवसाय को सुविधाएं प्राप्त होती हैं और प्रबंधकों को व्यवसाय का विकास करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है अगर ऑडिटिंग अपनाई जाती है उस संस्था में, लेखांकन का कार्य होता है तो जो संस्था है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्लांट एवं मशीन की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। लागत लेखा के अंकेक्षण कॉस्ट ऑडिट द्वारा ज्ञात हो जाता है कि प्लांट एवं मशीन कब कब और किन कारणों से बेकार रहीं। उन कारणों को दूर करके उनकी कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है। तुलना द्वारा कार्य क्षमता में वृद्धि। अंकेक्षित हिसाब किताब अधिक विश्वस्त होते हैं और प्रबंधक इस पर निर्भर रह सकते हैं। कई वर्ष के अंतिम खातों की आपस में तुलना, कंपैरिजन करके वे ज्ञात कर सकते हैं कि व्यवसाय में कार्य क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जाए। इसके लिए प्रबंधक एक निश्चित योजना बना सकते हैं। इस योजना की सफलता हिसाब किताब की तुलना में शुद्धता पर निर्भर करती है और अंकेक्षक इस शुद्धता का प्रमाण पत्र देता है। तो ये था अंकेक्षण के विलासिता न होने के पक्ष में तर्क। और दूसरा एक पॉइंट ये भी अपन कह सकते हैं, अंकेक्षण का अनिवार्यता होना। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंकेक्षण का कार्य क्षमता पर लाभप्रद प्रभाव पड़ता है, अतः इसे विलासिता नहीं कहा जा सकता, बल्कि बहुत से व्यवसायों में तो अंकेक्षण एक आवश्यकता है। जैसा कि नीचे के विवरण से ज्ञात होता है, कंपनी के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता है, ट्रस्ट के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता है, सहकारी समितियों के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता है, सार्वजनिक निगमों, सरकारी विभागों के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता है, फर्म के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता है और एकाकी व्यापारी के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता है। तो अकाउंटिंग इज ए नेसेसिटी एंड ऑडिटिंग इज लग्जरियस। डिस्कस दिस स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 नंबर का विभिन्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं में इस पेपर में आता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो लेखांकन है उसकी परिभाषा दीजिए और फिर बताइए कि लेखांकन के पक्ष में तर्क, नेसेसिटी। फिर छोटे व्यापारियों के लिए आवश्यकता नहीं है, ये विपक्ष में हो जाता है। और फिर ऑडिटिंग इज लग्जरियस, यानी विलासिता के होने के पक्ष में तर्क और विलासिता न होने के पक्ष में तर्क। विलासिता होने के लिए तर्क और विलासिता न होने के पक्ष में तर्क। और फिर कुछ संस्थाओं में ऑडिटिंग का होना बहुत ही आवश्यक है, इसको आप डिस्कस करेंगे। और अंत में यह कहना पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि लेखांकन अनिवार्यता है और अंकेक्षण विलासिता है। लेखाक्रम भी कहीं विलासिता हो सकता है, यद्यपि प्राय यह अनिवार्यता ही है और अंकेक्षण अनिवार्यता एवं विलासिता दोनों ही हो सकता है। लेखाक्रम एवं अंकेक्षण में इतना ही संबंध है कि अंकेक्षण के लिए लेखाक्रम अनिवार्य है। यदि कहीं लेखाक्रम नहीं अपनाया गया है तो अंकेक्षण का प्रश्न ही नहीं होता। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करना। थैंक यू वेरी मच टुडे फॉर दिस लेक्चर।
अटेंडिंग मी वेरी साइलेंटली। अगर मेरी आवाज़ इस लेक्चर में आपको कम सुनती है तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको स्पष्ट लेक्चर सुनाई देगा। थैंक यू वेरी मच।